हेलो फ्रेंड्स। और आज हम लोग आप लोगों के समक्ष बुद्धि का जो टॉपिक है वो लेकर के आया हूँ, जो बराबर सीटेट में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुद्धि से लगभग 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि बुद्धि होती क्या है। उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ कि मेरा नाम कृष्णकांत है और मैं डीएलएड कर चुका हूँ, और मैं उसी से संबंधित कुछ कुछ जो टॉपिक हैं वो दूंगा, जो कि सीटी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है, तो हमें बिना टाइम बर्बाद किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये बुद्धि क्या है, सबसे पहले ये बुद्धि के बारे में हम लोग जान लें तो बेटर रहेगा। तो ये बुद्धि का सर्वप्रथम संप्रत्यय जो है वो 1885 ईस्वी में फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन जी ने दिया था। ठीक है, जो कहाँ के रहने वाले थे, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। फ्रांसिस गाल्टन जो है वो कहाँ के रहने वाले थे, वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले डॉट लाइन के द्वारा इसको क्या करते हैं, देखिए फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक हैं जो कहाँ के रहने वाले थे, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, इसी ने सर्वप्रथम क्या किया, बुद्धि की क्या की संकल्पना दिया। इसने कहा कि यह एक अमूर्त संप्रत्यय है। अमूर्त संप्रत्यय का यहाँ पे मतलब निकलता है, अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो हमारे वास्तविक में यहाँ पे नहीं हो, जिसे हम नहीं देखते हैं। जिसे देखते हैं उसे मूर्त कहा जाता है, और जिसे हम नहीं देखते हैं उसे अमूर्त कहा जाता है। तो उसने बोला कि बुद्धि जो होती है वो बहुत अमूर्त संप्रत्यय होती है, जो किससे रिलेटेड होती है, हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, मस्तिष्क से रिलेटेड होती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की योग्यताएं, और सेकेंड में इसने बताया कि विभिन्न प्रकार की योग्यताएं और सामर्थ्यों का समुच्चय है। हाँ, बुद्धि जिसके पास होंगे तो वो अनेक प्रकार की उनके पास योग्यताएं होंगी, वो और सामर्थ्य, कोई भी चीज़ करने के उसमें सामर्थ्य होंगी। अगर जिसके पास बुद्धि नहीं होगा तो वो उतने बेटर ढंग से नहीं कर पाएंगे कोई भी कार्य, उसको कार्य करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होती हैं सेम कार्य करते हैं, जिसमें उसको टाइम भी कम लगता है और परिश्रम भी कम करने पड़ते हैं। तो ये आ जाती है उनके, ये योग्यताएं होती हैं, और उसके पास ये सामर्थ्य होती है कि कोई काम को कर सके। ठीक है जी, ये लाइन है, जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण। जैसे मैंने बताया कि कोई भी उसके समक्ष समस्या आएंगे तो क्या करेगा, वो समस्या को आसानी से क्या करेंगे, वो हल कर लेंगे। तो ये गुण होती है। ठीक है, तो ये गुण बुद्धि से ही रिलेटेड होती है। अब इन्होंने क्या किया कि बुद्धि को ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बुद्धि को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में, और 3 पार्ट के अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने उनकी मतलब परिभाषाएं दिया। तो ये क्या होता है कि इससे हमको परिभाषा को स्मरण करने में, ध्यान रखने में मतलब काफ़ी आसान होगा। जैसे कि कुछ मनोवैज्ञानिक के श्रेणी हैं जिसने कहा है कि बुद्धि क्या होती है, वो बुद्धि जो होती है ये समायोजन की योग्यता है। समायोजन का मतलब क्या होता है कि हम जो किसी भी परिवार है, जिस वातावरण में हम रहते हैं, मान लो ये वातावरण है, ठीक है, हम नए कहीं और से हम आए इस जगह पे, ठीक है, हमको इसकी जानकारी नहीं है कि यहाँ की क्या रीति रिवाज है, क्या रहन सहन है, क्या लोग खाते हैं, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन क्या होते हैं, जब हम धीरे धीरे कुछ दिन इसमें रहने लग जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ क्या करते हैं, घुल मिल जाते हैं। ठीक है, ये घुलने मिलने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। अब देखो कि जो जो लोग मंद बुद्धि टाइप का होता है, या जो मतलब समझो कि समाज में कुछ ऐसे वे लोग होते हैं कि उसको लोग पागल समझते हैं। तो पागल क्या समझते हैं, क्यों, क्योंकि वो समाज में समायोजन नहीं कर पाते हैं। समाज में जो समायोजन नहीं कर पाए तो वही उसके पास, इसका मतलब बुद्धि का अभाव है। तो कहीं ना बुद्धि से ये समायोजन की योग्यता का डायरेक्टली संबंध होती है। इसमें क्या है कि समायोजन की योग्यता दिया, उसके बाद आया है सीखने की योग्यता। बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है। जिसके पास जितना अच्छा बुद्धि होगा वो उतना ही बेटर रूप से क्या करेगा, सीख पाएगा।
ये अमूर्त चिंतन की योग्यता है, जिसने मैं बताया कि जो सामने में प्रस्तुत नहीं हो, सामने नहीं दिखा, फिर भी हम उसको अपने तर्क वितर्क से क्या करते हैं, सोचते हैं, तो वो क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। अब इसको अमूर्त चिंतन की योग्यता है वो किस किस मनोविज्ञान की क्या था, तो बुद्धि में सब प्रथम आता है बीने साहब ने, सब प्रथम किस कौन आता है, बीने साहब ने। तो अमूर्त जो है, अमूर्त चिंतन की योग्यता जो है सबसे पहले कहा था बीने ने, दूसरा स्पीयरमैन ने, टर्मन ने और फ्रीमैन ने। सब में देखो मैन 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 है, सब में मैन है, लास्ट में नो है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन जो सामने में मौजूद नहीं हो, और अमूर्त चिंतन कौन करता है, मैन करता है, आदमी करता है। तो सबसे पहले ये चिंतन में अमूर्त चिंतन की योग्यता में आ जाएंगे बीने, स्पीयरमैन, टर्मन, फ्रीमैन। ठीक है। सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता जो होती है वो सीखने का मतलब क्या होता है, अधिगम। सीखने का मतलब क्या होता है, अधिगम। तो अधिगम से हम संबंध करते हैं बकिंघम, डियरबॉर्न, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, फ्रीमैन। ठीक है। समायोजन की योग्यता, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना, यही समायोजन कहलाता है, जिसमें क्या है, स्टर्न साहब है, क्रूज साहब है, बर्ट है, काल्विन है और फ्रीमैन। ये फ्रीमैन क्या है, ये तीनों में है, देखो तीनों में ये कॉमन है। फ्रीमैन साहब ने कहा है कि बुद्धि क्या है, समायोजन की योग्यता है, सीखने की योग्यता है और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो फ्रीमैन के अनुसार ये डेफिनेशन आ गया। सब मनोवैज्ञानिक ने जो जो डेफिनेशन दिया था इसको मैंने बारीकी से लिख लिया है। तो जानेंगे कि फ्रीमैन साहब ने क्या दिया था बुद्धि के बारे में। बुद्धि जो होती है वो किसकी योग्यता है, समायोजन। हम जिस परिवेश में रहते हैं उसमें हम ढल जाते हैं, वही समायोजन कहलाती है। अधिगम मतलब कुछ चीज़ सीखना। अमूर्त चिंतन जो वास्तविक में मौजूद नहीं हो, ये चीज़ की क्या है, योग्यता है। बकिंघम के द्वारा अधिगम सीखने की योग्यता है। ठीक है। डियरबॉर्न के अनुसार बुद्धि सीखने, अनुभव में से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि क्या है, कोई भी चीज़ सीखना, और सीखना सीखेंगे तो हम प्रीवियस नॉलेज जो अनुभव है उसको क्या करेंगे, उस अनुभव उसमें लगाएंगे कि नहीं ये चीज़ ऐसे होता है, उससे हम अनुभव से क्या होती है, हम लाभ उठाएंगे तब हम सीख पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बुद्धि अनुभव के लाभ उठाने की योग्यता जो है वो डियरबॉर्न साहब ने दिया था। टर्मन ने दिया था बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता है। बी ने जो है ज्ञान, आविष्कार और निर्देश की आलोचना का विज्ञान है। बुद्धि क्या है, इसके लिए ज्ञान है, कुछ चीज़ का आविष्कार करना है, निर्देश या आलोचना क्या है, बुद्धि है। ठीक है। वुर्थवर्ड साहब ने क्या कहा था कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। ये कोई भी कार्य जो करते हैं ना उनकी योग्यता क्या है, बुद्धि है। मैंने एग्जाम्पल लिया, देखिए वही एग्जाम्पल से बार बार मतलब पॉइंट टच हो रहा है कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। भाई जो कार्य तो सभी करते हैं, लेकिन जिसके पास बुद्धि होती है तो वो कार्य करने में उसको टाइम भी कम लगता है और उसको परिश्रम भी ज़्यादा नहीं करने पड़ते हैं। ये क्या कहलाती है, बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। वुड्रो साहब ने कहा था कि बुद्धि ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता है। कोई भी ज्ञान जो हम अर्जन करते हैं, ठीक है, तो वो योग्यता क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। और रॉस क्या है, नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। कोई भी नया परिस्थिति आया, ठीक है, उस नया परिस्थिति में क्या करेंगे, ढल गया, तो वही क्या कहलाएगा, बुद्धि कहलाएगा। बुद्धि के प्रकार है वो मनोवैज्ञानिक ने विभिन्न प्रकार से बांटा है। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे थॉर्नडाइक और गैरिट के अनुसार। थॉर्नडाइक के अनुसार भी बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं और गैरिट के अनुसार भी बुद्धि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। दोनों समान ही है, समझिए कैसे समान है। यांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि जिसमें मूर्त और स्थूल दोनों आ जाते हैं, ठीक है, इसी का नाम है मूर्त बुद्धि, इसी के नाम है स्थूल बुद्धि। ठीक है। यांत्रिक बुद्धि का ही नाम क्या है, मूर्त बुद्धि, क्योंकि कोई भी चीज़ जो मतलब इससे रिलेटेड होती है, यांत्रिक उपकरण चाहे जो भी चीज़ हो, वो क्या होती है, हमको सामने में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। और एक होता है स्थूल और एक होता है सूक्ष्म। ठीक है। तो सूक्ष्म में छोटा छोटा चीज़ आ जाते हैं, स्थूल में थोड़ा बड़े आते हैं जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। जब ये यांत्रिक आया बुद्धि है तो मूर्त है और ये क्या है, स्थूल है।
ठीक है। अमूर्त बुद्धि, सेकंड में क्या है, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को सूक्ष्म बुद्धि माने, क्योंकि अमूर्त बुद्धि क्या होता है, जो हमारे सामने नहीं दिखाई देते हैं। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे, जो हम नहीं देख सकते हैं, तो ये अमूर्त बुद्धि का ही दूसरा नाम है सूक्ष्म बुद्धि। और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। जो ये बुद्धि जो होती है ना, वो मतलब नेताओं में काफ़ी करके होती है कि समाज के सेवा पानी, मतलब समाज कभी कभी जब इलेक्शन का टाइम होता है ना, तो ये अपना बुद्धि का काफ़ी प्रयोग करने लग जाते हैं, तो ये बुद्धि उनमें होती है। ये क्या आती है, मूर्त बुद्धि। ठीक है, मूर्त बुद्धि का ही नाम है यांत्रिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि का नाम है ये सामाजिक बुद्धि। तीनों जो है क्या क्या एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। थॉर्नडाइक और गेरिट साहब का जो बुद्धि है वो बताए थे बुद्धि के बारे में, वो तीनों है वो एक ही समान है। अब यांत्रिक बुद्धि क्या होता है वो हम जानेंगे। यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि। अब ये क्या होता है कि ये जो बुद्धि होती है, जो हम जो सीखते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं, तो हम सामने में रखे वस्तुओं को देख करके सीखते हैं। जैसे कि ये घड़ी है, इसमें टाइम बताना सिखा रहा है, तो घड़ी है हमारे सामने मौजूद है, तो ये मूर्त हो गया। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मशीनी उपकरण है, ठीक है, और हमको स्पष्ट ये दिखाई देती है, चूँकि ये स्थूल है, बड़ा है, तो ये चीज़ आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि मशीन उपकरण का प्रयोग को समझना आसानी होता है, क्योंकि हम ये इसमें इंद्रियां के माध्यम से सीखते हैं। व्यवहार क्या हुआ कि जो व्यवहार क्या मतलब जो व्यवहार सामने दिखाई दे, व्यवहारिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, वो यांत्रिक बुद्धि कहलाता है, जो हमें सामने में दिखाई दे। ठीक है, जिस जिस चीज़ को हम सीखने के लिए हम सामने में प्रेजेंट हो, तो वो हमें यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यांत्रिक बुद्धि किस किस के पास होंगी, कारीगर के पास होगा, क्योंकि कारीगर कोई भी कार्य करता है सामने मौजूद होता है। वस्तु कार्य के पास होता है, मैकेनिकल के पास होता है, व्यापारी के पास होता है। ठीक है, अमूर्त बुद्धि क्या होता है और सूक्ष्म बुद्धि, जैसे कि हम बच्चों को सबसे पहले दो और दो, दो गुने दो यानी चार, ठीक है, तो ये अमूर्त प्रकार से हम टेबल इसको सिखाते हैं, इसका मतलब नहीं समझते हैं, लेकिन वो सोच लेते हैं कि दो दो ना क्या होता है, चार होता है। तर्क वितर्क करने की जो चिंतन जो होती है वो अमूर्त प्रकार की बुद्धि में होती है। अमूर्त प्रकार की बुद्धि में ही वो बच्चे तर्क वितर्क करते हैं। इसमें क्या सब आ जाते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, कलाकार आते हैं, चित्रकार आते हैं, जो अपने कल्पना करके क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। कलाकार क्या होते हैं, अपने कल्पना करके चित्र बनाते हैं। वैज्ञानिक क्या है, वो कल्पना करके क्या करते हैं, तर्क वितर्क करके कोई भी चीज़ का आविष्कार करते हैं। और सामाजिक बुद्धि जो होती है सामाजिक राजनेता में रहते हैं। ये तो काफ़ी आसान है। तो ये होती है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में क्या आते हैं, सूक्ष्म बुद्धि ही आते हैं। बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि की विशेषताएं के बारे में हम जानेंगे। तो बुद्धि की जो विशेषता होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती हैं और प्राकृतिक होती हैं। कुछ विशेषताएं होती हैं बुद्धि की जो क्या होती हैं, जन्मजात होती हैं, और ये क्या होती है, प्राकृतिक दिन होती हैं। योग्यता के अंतर्गत क्या सब आ जाते हैं, बुद्धि के योग्यता के अंतर्गत समायोजन की योग्यता, अधिगम की योग्यता और अमूर्त चिंतन की योग्यता। ठीक है, बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है, वेरी गुड। क्योंकि बुद्धि क्या होता है कि हम सामने नहीं देखते, हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, किसके पास क्या चीज़ है वो तो हम देखते नहीं, वो अमूर्त संप्रत्यय है। ठीक है, बुद्धि क्या है, एक अमूर्त संप्रत्यय है, क्योंकि हम सामने में देख नहीं सकते हैं। बुद्धि प्रवृत्तिशील एवं विकासशील होते हैं, क्योंकि बुद्धि एक जगह फिक्स नहीं होती है, हम अलग अलग कार्य करके अलग अलग अनुभव करते हैं। उसी तरह हमारे बुद्धि का क्या होता है, विकास होते हैं और परिवर्तन भी होता है। इसीलिए बुद्धि क्या है, परिवर्तनशील है और क्या है, विकासशील होते हैं। बुद्धि पर वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षा एवं मानसिकता आदि का प्रभाव करता है। वेरी गुड, क्योंकि बुद्धि देखिए जैसे कि हम लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रशिक्षण डीएलएड, बीएड, डीएड ये सब करते हैं। ठीक है, तो ये प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जिसके कारण हमारे ये बुद्धि आ जाती है कि कैसे हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से भी और कुछ अनुवांशिकता भी होती है। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ते हैं वो वातावरण का पड़ता है। बच्चे के विकास में, बुद्धि के विकास में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालती है कौन है, ये वातावरण है।
क्योंकि आप जिस वातावरण बच्चों को रखेंगे ना उसी के अनुसार वो ढल जाता है। क्या था, ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध होते हैं। वेरी गुड। ज्ञान और बुद्धि में क्या होती है, काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। कैसे संबंध है वो हम जानेंगे। ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना बुद्धि कहलाता है। ज्ञान है लेकिन हम उसका उपयोग व्यवहार में नहीं कर रहे हैं तो वो बुद्धि नहीं कहलाएगा, लेकिन जब हम उसका प्रयोग अपने व्यवहार में कर रहे हैं तो वो बुद्धि कहलाएगा। हमको जोड़ आता है 2+2=4, लेकिन क्या होगा कि हम दुकान गए, ठीक है, हम अलग अलग वस्तु का अलग अलग रेंज के सामान लिया, उस चीज़ में हम जो जोड़ रहे हैं, सामान लेने में जो हम दाम जोड़ रहे हैं, तो वो दाम जोड़ना क्या कहलाएगा, व्यवहारिक बुद्धि। लेकिन हम जो 2 2 4 सीखे हैं ये क्या हमारा ज्ञान है। तो जब हम इस ज्ञान को व्यवहार में प्रयोग करेंगे तो क्या कहलाएगा, वो बुद्धि कहलाएगा। बुद्धि क्या होता है, बहुत ही व्यापक होता है, उसका हम अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और ज्ञान क्या होता है, वो छोटा होता है, ठीक है, ये इस तक पहुंचने का क्या होती है, साधन होती है। ये बुद्धि क्या है, ये लक्ष्य है, और ये वहाँ तक पहुंचने की क्या है, ये साधन है। ये क्या है बुद्धि, मतलब अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, तर्क वितर्क, सत्य असत्य में अंतर करने की होता है। अब जब हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं तो क्या होते हैं, वो अच्छा बुरा का पता करने चल जाते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना सही है क्या करना गलत है, क्या आ जाता है नैतिक अनैतिक। तर्क वितर्क कोई बात में करने लग जाता है, क्या सही है क्या गलत है ये भी आ जाता है। और सत्य और असत्य में जितने भी चीज़ अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, तर्क वितर्क, सत्य सत्य, इस सब में वो अंतर करने लग जाते हैं कि नहीं ये सही है और हमें इसी के साथ देना है, तो ये क्या कहलाएगा, बुद्धि कहलाएगा। वो क्योंकि वो सही को सही मानता है और गलत को गलत मानता है, ये बुद्धि से ही संभव हो पाता है। अब देखिए बुद्धि जो क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक ने दिया था कि बुद्धि जो होती है वो कुछ एज तक लंबवत होती है, उसके बाद क्या होती है, वो क्षैतिज रूप में होती है मृत्यु तक। तो बुद्धि क्या होता है, जब बच्चा जन्म लिया, यहाँ पे जन्म लिया, तो इसमें क्या होता है, बुद्धि में काफ़ी वृद्धि होती है। बुद्धि में क्या होती है, काफ़ी वृद्धि होती है, और लगभग 16 से 18 वर्ष तक वृद्धि होती ही जाती है, लंबवत रूप से बढ़ता जाता है। लेकिन जब 18 वर्ष पूर्ण जाता है तो उससे आगे की एज में जो बुद्धि जो होती है, इसमें क्या होती है, इसमें बुद्धि बढ़ता तब नहीं है, फिर इसी में क्या होता है, विकास होते चला जाता है। लंपत बढ़ता है 18 वर्ष तक, उसके बाद बुद्धि में क्या हो जाती है, विकास होने लग जाती है। यानी बच्चे का जो बुद्धि का विकास होता है वो शैशव अवस्था में 90% हो चुका होता है, और किशोरावस्था में 100% बुद्धि का विकास हो गया होता है। अब उसके बाद जो है बच्चे में क्या होती है, वो मतलब बुद्धि में क्या करते हैं, रूपांतरण करते हैं, उसी में मतलब मॉडिफाई करते रहते हैं, बढ़ता नहीं है लेकिन क्या होता है उसी में चेंज करते रहते हैं। तो ये चेंज करते रहते हैं, जिसकी ये यही है, यहाँ पे रुक गया, लंबा रूप से चला, लेकिन बाद में क्या होगा, इस तरह से उसमें विकास होते चला जाता है, तो वो क्षैतिज रूप होते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो बुद्धि होती है वो 16 से 18 वर्ष तक लंबत होती है, और उसके बाद मृत्यु तक क्या होती है, वो क्षैतिज रूप में होती है। बुद्धि पर लिंग, जाति, स्थान, परिवेश प्रभावित बिल्कुल नहीं करती है। जो बुद्धि जो होती है, बताओ बुद्धि पर कोई भी लिंग का प्रभाव पड़ेगा, भाई मेल है या फीमेल है, उसका दोनों का बुद्धि मतलब अलग अलग टाइप का होगा, ये प्रभाव नहीं होगा मेल ज़्यादा सीखेगा या फीमेल ज़्यादा सीखेगा, ये चीज़ नहीं होती है। इस पर किसी भी जाति का प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी स्थान विशेष की प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, बुद्धि पर ये चीज़ की प्रभाव जो होती है वो नहीं पड़ती है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, वातावरण, जो 99% जो होती है बच्चों को बुद्धि को प्रभावित करते हैं, और 1% है वो वंशानुक्रम, ठीक है। वातावरण वंशानुक्रम की अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चे जो है वो बेटर रूप से सीख पाते हैं, इसीलिए ये दोनों जो मिल जाएंगे तो बुद्धि का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि इफेक्ट कहता है तो वातावरण भी होगा ही होगा, वंशानुक्रम 1% ही इफेक्ट डालते हैं। तो बच्चों को सीखने के लिए दोनों के बीच क्या होनी चाहिए, अंतःक्रिया होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन है, वातावरण है, वंशानुक्रम है, या इनमें से कोई है, या दोनों है।
तो बुद्धि को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक जब भी आ जाएगा, ये क्या होगा, वातावरण ही होगा। ठीक है, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसमें PDF भी मैं सेंड कर दूंगा इसका। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे अमूर्त क्या होता है, मूर्त क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो सिद्धांत होती है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, जैसे कि इससे बराबर क्वेश्चन आता है कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत, ठीक है, तरल बुद्धि का सिद्धांत, ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये इसकी सिद्धांत जो है उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये देख लीजिए, इसमें अलग अलग से एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ। देखिए, इस बार आराम से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बाय। आज के लिए इतना ही। कल जो है नया वीडियो लेकर के आएंगे।